So we are starting with article 14, that is absolute value or numerical value or modulus of a real number. So if x is any real number, then the absolute value of x denoted by mod x is defined as mod x is equal to x if x is positive or greater than 0 and minus x if x is negative. So for example, क्योंकि 3 पॉजिटिव है तो 3 का मॉड 3 के ही इक्वल है, लेकिन -3 एक नेगेटिव नंबर है तो -3 का मॉड इज इक्वल टू माइनस ऑफ -x, दैट इज माइनस ऑफ -3 विच इज इक्वल टू 3 एंड 0 का मॉड इज इक्वल टू 0. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं आपकी मॉड एक्स की जो आपको याद रखनी है. देन मॉड एक्स इज ऑल्सो डिफाइंड एज मैक्सिमम ऑफ x, -x. तो जैसे आपको -3 का मॉड निकालना है तो मैक्सिमम ऑफ -3 एंड माइनस ऑफ -3 दैट इज +3. सो मैक्सिमम ऑफ -3 एंड +3 इज 3 ऑब्वियसली. सो माइनस ऑफ 3 का मॉड इज 3. सिमिलरली मॉड x इज ऑल्सो डिफाइंड एज +√x². सो नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है मॉड x का, दैट इट गिव्स यू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन. सो मॉड x इज इक्वल टू OP. Then these are the important results. Mod x is greater than equal to 0 for all x belongs to R. Equal to 0 if x is 0. Mod x is equal to minus of mod x. ठीक है ना, जैसे 5 का मॉड भी 5 है और -5 का मॉड भी 5 है. Then mod x can also be defined as maximum of x, minus x. Then minus of mod x can be defined as minimum of x and minus x. Then x lies between minus mod x and plus mod x. फिर ये इक्वल कब होते हैं, जब x पॉजिटिव होता है, और जब x नेगेटिव होता है तो मॉड x बड़ा होता है. जैसे कि x नेगेटिव में सपोज -3 ले लिया मैंने, सो x की वैल्यू तो -3 हो गई और उसका मॉड हो गया +3, तो 3 +3 इज ग्रेटर देन -3. सो सिमिलरली दीज आर द रिजल्ट्स विच यू हैव टू रिमेंबर. इसके बाद है प्रूव दैट मॉड ए बी इज इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी. तो रिजल्ट आपने याद रखना है, प्रूफ बहुत ईजी है इसका. मॉड ए बी लेके चले हैं. मॉड ए बी कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ ए बी का स्क्वायर. देन दिस कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर. देन दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर. देन अंडर रूट ए स्क्वायर कैन बी रिटन एज मॉड ए एंड अंडर रूट बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज मॉड बी. So we have proved that mod AB is equal to mod A into mod B. Similarly division के लिए भी result ये true होता है. So क्योंकि denominator में B है, B cannot be equal to 0. Then this is also important result. Mod of A plus B is less than equal to mod A plus mod B. मतलब अगर A की वैल्यू 5 है और B की वैल्यू -10 है तो A plus B क्या हो जाएगा, -5. लेकिन मॉड ए प्लस मॉड बी क्या होगा, मॉड ए इज़ 5, मॉड बी इज़ 10, सो मॉड ए प्लस मॉड बी इज़ 15. सो इन दिस वे ए प्लस बी मॉडुलस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी. सो प्रूफ बहुत इजी है इसका. यहाँ से आप एक बार इसकी प्रूफ की रीडिंग ले लेना. ए प्लस बी मॉड का स्क्वायर लेके चले हैं. स्क्वायरिंग हमने रिजल्ट किया है कि मॉड एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो हमें जब भी मॉड हटाना होगा तो हम ये रिजल्ट यूज़ करेंगे, हम उसकी स्क्वायरिंग कर लेंगे. सो उसके बाद क्या होगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी की होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. सो अगेन ए स्क्वायर कैन बी रिटन एज मॉड ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2ab. नाउ ए बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ए बी. देखो ऊपर ए को 5 और बी को -10 लिया था, तो ए बी क्या बनेगा -50, जबकि उसका मॉड क्या बनेगा +50. सो ए बी इज़ लेस देन इक्वल टू मॉड ए बी. सो दैट इज़ वाई नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ गया ए प्लस बी का मॉड होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड ए बी. नाउ मॉड ए बी इज इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी. सो नेक्स्ट स्टेप में ये बन गया मॉड ए प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर एंड देन टेकिंग square root on both sides we get the required result. उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं. उसी में ही उन्होंने बोला था हमें फर्दर शो दैट इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन ए एंड बी हैव सेम साइंस. सो ये लेके चल रहे हैं यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड करा दी. इक्वालिटी होल्ड करा के
स्क्वायरिंग करा बोथ साइड्स, फॉर्मूला लगा दिया, देन ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल, सो आई एम गेटिंग ए बी इज इक्वल टू मॉड ए बी. नाउ ए बी इक्वल टू मॉड ए बी कब होता है? मॉड एक्स इक्वल टू एक्स कब होता है? जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है. सो इसका मतलब यहाँ से ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. नाउ ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ए बी इज पॉजिटिव, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज पॉजिटिव इफ either both, if they have same signs, that is either both are positive or both are negative. Hence equality holds when a and b have same signs. देन ये हमने रिजल्ट किया दो नंबर्स के लिए, ए बी के लिए. यहाँ पे इसको जनरलाइज कर दिया उन्होंने एन नंबर्स के लिए. सो इफ़ यू हैव एन रियल नंबर्स देन मॉड ऑफ देयर सम इज लेस देन इक्वल टू सम ऑफ देयर मॉड्स. उसके बाद हमने अभी ये प्रूफ किया मॉड ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू ए मॉड ए प्लस मॉड बी. इसमें अगर हम बी को माइनस बी में चेंज कर दें तो हमारे पास रिजल्ट बनता है ए माइनस बी का मॉड इज लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी. एंड ऑल्सो मॉड ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ए माइनस मॉड बी. तो ये रिजल्ट्स आपको पता होने चाहिए. तो अब अगर आप इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन कर दो कि मॉड ए माइनस बी जो है वो इससे बड़ा होता है और इससे छोटा होता है, नो ओके. सो आपको ये याद रखना है. एंड एक और रिजल्ट ये है दैट ए माइनस बी मॉडुलस इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी माइनस मॉड बी. ठीक है. सो इनके प्रूफ्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये रिजल्ट्स आपको पता होने चाहिए. उसके बाद सम यूजफुल रिजल्ट्स. तो जब भी आपको दिया होगा मॉड एक्स इज इक्वल टू एल तो हम यूज़ करते हैं एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एल. और तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? देखो मॉड एक्स इज इक्वल टू एल जब भी आपको दिया होगा तो आपको इसको हटाने के दो मेथड्स होते हैं. एक तो इसकी मॉड एक्स कैन बी रिटन एज अंडर रूट का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एल. सो स्क्वायरिंग कर दें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर आ गया एंड हेंस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एल. दूसरा, जब भी आपको मॉड दिया होगा आप स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड्स. सो स्क्वायरिंग करने से हमारे पास रिजल्ट होता है मॉड एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. सो मॉड्स हट गए एंड हेंस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एल. सो सेम रिजल्ट्स को दो तरह से प्रूफ किया. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट इज इफ मॉड एक्स इज लेस देन एल. तो जब भी आपका मॉड एक्स लेस देन एल होगा तो एक्स विल लाई बिटवीन माइनस एल टू प्लस एल, कि एक्स इस इंटरवल के बीच में लाई करेगा. ऑन द अदर हैंड इफ मॉड एक्स इज ग्रेटर देन एल तो उसका मतलब है आपका एक्स जो है वो या तो माइनस एल से छोटा है या फिर एल से बड़ा है, मतलब इस इंटरवल के बाहर लाई करेगा. सो आप चाहो तो यहाँ से एक बार इनको प्रूफ्स को पढ़ लेना. सो आगे नोट में सिमिलरली मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एल का मतलब आइदर एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस एल और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल. मॉड एक्स की जगह अगर एक्स माइनस ए हो जाए तो मॉड एक्स माइनस ए लेस देन एल का मतलब क्या हुआ? दैट एक्स माइनस ए लाइज बिटवीन माइनस एल टू प्लस एल. सो एडिंग ए ऑन ऑल द थ्री साइड्स यू विल गेट एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस एल टू ए प्लस एल. सिमिलरली थर्ड पॉइंट एक्स माइनस ए मॉडल इज ग्रेटर देन एल का मतलब हुआ दैट आइदर एक्स विल बी लेस देन ए माइनस एल और एक्स विल बी ग्रेटर देन ए प्लस एल. सो उसी के अकॉर्डिंगली उन्होंने ये इंटरवल लिख दिया. सो दे आर सेइंग कि देखो सेकंड और थर्ड पॉइंट से जो मॉड है वो इंटरवल को रिप्रेजेंट करने के लिए भी यूज़ होता है. तो फोर्थ पॉइंट में यही बोल रहे हैं इट इज़ क्लियर फ्रॉम अबव आर्टिकल दैट एन इंटरवल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द यूज़ ऑफ मॉडुलस. नेक्स्ट इज आपका आर्टिकल 19. So again very trivial article. A square is less than equal to b square if and only if mod A is less than equal to mod b. A square is strictly less than b square if and only if mod A is less than mod b. A square is greater than equal to b square if and only if mod A is greater than equal to mod b. And A square is greater than b square if and only if mod A is greater than mod b. So इसका प्रूफ ये दिया हुआ है नीचे, एक बार इसको आप रीडिंग दे देना.
सिंपल प्रूफ है। सो ये प्रूफ है इसको एक बार रीडिंग दे देनी है आपने। And this is the continuation of the proof. So जो आर्टिकल 19 में 4 पार्ट्स इन्होंने बोले हैं, ये चारों यहाँ पे इन्होंने प्रूफ किए हैं और आपको इस प्रूफ को एक बार रीडिंग देनी है।